हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं मुकेश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस झालावाड़ पर। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। वॉइस का हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वॉइस पार्ट 4। अब समझते हैं इसे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक्टिव सिंपल जो सेंटेंस होते हैं उसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। आज हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। हम आज हमारे कुछ सेंटेंस है जिनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे। हम एजरेटिव सेंटेंस या जिन्हें हम बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेंगे, इंपेरेटिव रहेंगे, एक्सक्लेमेटरी रहेंगे। हम आगे समझते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। द गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग ये हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है। हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में हम इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वाला हमारा जो रूल्स है वो रूल आ जाएगा। हम रूल यहाँ देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट रूल था वो था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आना है, सब्जेक्ट को पीछे लेकर जाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर बाय लगाकर हमें सब्जेक्ट लिखना है। फर्स्ट नंबर पर ऑब्जेक्ट आता है, सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आती है, थर्ड नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फोर्थ नंबर पर बाय लगाना है और फिफ्थ नंबर पर सब्जेक्ट लिखना है। हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमारी वर्ब है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारी वर्ब है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास के अंदर कि मेन वर्ब के ठीक बाद में ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के ठीक बाद में ऑब्जेक्ट होता है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हम आगे लेके आ जाएंगे। सेकंड सेंटेंस में माय वर्क ऑब्जेक्ट है, हम इसे आगे लेकर आ जाएंगे। थर्ड वाले सेंटेंस में एप्पल्स हमारा ऑब्जेक्ट है, हम आगे लेकर आ जाएंगे। और फोर्थ वाले सेंटेंस में बोट हमारी वर्ब है और वर्ब के बाद में जो भी दिया गया होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। हमने पढ़ा था ये रूल्स फोर्थ या रूल्स थर्ड जो था हमारा वो। अब देखते हैं इसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ए सॉन्ग को हम आगे लेके आ जाएंगे। ए सॉन्ग, अ सॉन्ग, ये ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखना है। ए सॉन्ग। अब यहाँ पर इज दे रखा है। द गर्ल सिंगुलर था, एक वचन था, इज आ रहा है। ए सॉन्ग एक गीत, ये भी सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा इज। और बताया था मैंने जहां भी आईएनजी दिया गया होता है वहां पर हमें लगाना है बिंग। क्या लगाना है? बिंग। वेरी गुड। हमें जहां भी आईएनजी दिया गया होता है वहां पर बिंग लगाना है। ए सॉन्ग इज, क्या लगेगा पहले? बिंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। फिर हमें लगाना है बाय। और जो द गर्ल है ये पीछे चला जाएगा, बाय द गर्ल। फर्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस रहेगा, ए सॉन्ग इज, इस जगह पर और कुछ भी आ सकता था। अगर यहाँ पर ए सॉन्ग सिंगुलर की जगह प्लूरल होता, एक वचन की जगह बहुवचन होता, तो हम इज की जगह आर का प्रयोग करते। ऐसा नहीं है कि ऊपर इज दे रखा है तो नीचे इज आ जाएगा, ऊपर हेव दे रखा है तो नीचे हेव आ जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होता है। वॉइस में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है वो नीचे लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आईएनजी दिया गया था, हमने बिंग लगाया,
सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है। फिर हमें फोर्थ नंबर पर बाय लगाना है, फिर फिफ्थ नंबर पर सब्जेक्ट को पीछे लेकर जाना है बाय द घर। सेकंड सेंटेंस है हमारा। आई होप कि आपको आया होगा समझ में। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर मेरे ये प्रॉब्लम है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सेकंड हमारा सेंटेंस है आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। ये हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है, हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सेकंड जो हमारा सेंटेंस है हम देखते हैं इसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। माई वर्क ऑब्जेक्ट है, हम इसे आगे लेकर आ जाएंगे। माई वर्क अब हमें दे रखा है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो हमें हैव हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। आप इसको कैसे चेंज करना है इसके लिए आपको जो हमारी वीडियो है वो इसका जो पार्ट सेकंड है वो आपको देखना पड़ेगा, पार्ट थर्ड देखना पड़ेगा, जब आपको ये समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट वीडियो फोर्थ देखते हो तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। माई वर्क हैव, यहाँ आई सिंगुलर था तो हैव का यूज किया। माई वर्क मेरा कार्य, ये भी एक वचन है तो हमें हैव का यूज करना है। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई होती है तो हमें क्या लगाना है बीन। माई वर्क हैव बीन कंप्लीटेड और बाय लगाना है सब्जेक्ट। आई दे रखा है, आई को जब हम पीछे ले जाएंगे तो आई का क्या हो जाता है मी। आई का क्या हो जाएगा मी। देखते हैं माई वर्क ऑब्जेक्ट था, इसे आगे लेकर आए। हैव हमें लगाना है सिंगुलर नंबर के साथ में हैव लगाना है। इसके साथ बीन वर्ग की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो हमें बीन लगाना है। सॉरी यहाँ पर हेज आएगा, इस जगह पर हमें सिंगुलर नंबर के साथ में लगाना है हेज। प्लूरल के साथ में हैव आएगा और आई के साथ स्पेशली हैव होता है। माई वर्क हैज बीन, बीन क्यों लगाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां दी गई होती है वहां पर बीन लगेगा। कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी, बाय लगाना है। मी कहां से आया, आई को पीछे लेकर जाएंगे मी हो जाएगा। अगला हमारा सेंटेंस है दे हैव नॉट ईटन एप्पल्स। सेम सेंटेंस से ऊपर दे रखा है एप्पल्स, एप्पल्स को हम ऑब्जेक्ट को हम बना देंगे, आगे लेकर आ जाएंगे एप्पल्स। हैव दे रखा है, देखो एक वचन के साथ हैज लगाया, एप्पल्स बहुवचन है तो क्या लगाएंगे हैव। एप्पल्स हैव नॉट, फिर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो हम क्या लगाएंगे बीन ईटन। इट एट ईटन, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इसलिए हमने बीन लगाया। इट बीन ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाय लगाना है और दे का हो जाएगा देम। बाय दे का क्या हो जाएगा देम हो जाएगा। ये प्रोनाउन से संबंधित चेंजेस भी बताए थे मैंने आपको। लास्ट हमारा सेंटेंस है राम बॉट अ लॉट ऑफ टॉयज। अब हम इसे चेंज करेंगे। ये हमारी वर्ब है, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट दिया गया होता है अ लॉट ऑफ टॉयज। ये हम आगे लेकर आ जाएंगे लॉट ऑफ टॉयज। बोट वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें दी गई है बाय बोट। बाय फर्स्ट फॉर्म होती है बोट, सेकंड फॉर्म होती है जब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होती है तो हमें लगाना है वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अ लॉट ऑफ टॉयज बहुत सारे खिलौने, फिर एस लगा हुआ है बहुवचन है तो हमें वाज नहीं लगाना है वर। और बोट की थर्ड फॉर्म भी बोट ही होती है, बाय लगा के राम, बाय राम। ये हमारे 4 सेंटेंस हमने लिखे हैं, आगे भी और कुछ सेंटेंस लिखते हैं, देख लेना। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या आप पर्सनली भी। अगला हमारा सेंटेंस है वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग्स
इसमें भी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ब जहां भी दे रखी है हमें, वर्ब के ठीक बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सिंग वर्ब है, वॉशिंग हमारी वर्ब है, प्ले वर्ब, टेक, लिफ्ट, डू, ये वर्ब दे रखी है और वर्ब के ठीक बाद में हमें जो भी दिया गया होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। हम इसे चेंज करते हैं। We did not sing songs, songs को हम आगे लेकर आ जाएंगे songs, songs बहुवचन है, did दे रखा है, जब भी हमें did दिया गया होता है इस जगह पर हम लगाते हैं। did अगर दे के रखता है तो हमें लगाना है was या were प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने रूल्स पढ़ा था। सॉन्ग्स बहुवचन है तो वॉज नहीं आएगा, इसके साथ में लगेगा वर, सॉन्ग्स वर। सिंग नोट लगा हुआ है तो नोट का नोट हो जाएगा। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, बाय लगाना है और वी को हम पीछे लेकर आ जाएंगे तो वी का होता है अस। सॉन्ग्स को आगे लेकर आ जाएंगे, बहुवचन है इसलिए डिड का हमने वर कर दिया, नोट में चेंजेस नहीं करना है। सिंग की थर्ड फॉर्म संग होता है। फोर्थ नंबर पर हमें बाय लगाना है, फिफ्थ नंबर पर हम सब्जेक्ट को पीछे लेकर आ जाएंगे। अगला हमारा सेंटेंस है, वॉशिंग वर्ब है, इसके बाद में दे रखा है हर क्लोथ्स, उसके कपड़े, हर क्लोथ्स, ये हम सब्जेक्ट बना देंगे हर क्लोथ्स। वॉज नहीं आएगा, प्रिया पर्सन है, सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग किया था। हर क्लोथ्स उसके कपड़े, उसके कपड़े, अगर यहाँ क्लोथ होता तो वॉज लिखते, एस लगा हुआ है, बहुवचन है तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। आईएनजी दिया गया होता है तो हमें लगाना है बिंग। हर क्लोथ्स वर बिंग, वॉश की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है वॉज्ड, बाय लगाकर प्रिया हमें पीछे लिखना है, बाय प्रिया। हर क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाय प्रिया। हमने ये सेंटेंस, ऊपर वाला सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में दिया गया है और पीछे वाला जो सेंटेंस है, नीचे वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में हम चेंज कर रहे हैं। अगला हमारा जो सेंटेंस है, ही विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट को हम आगे लेकर आ जाएंगे, क्रिकेट में सी कैपिटल रहेगा, क्रिकेट। अब मॉडल वाला नियम काम करेगा कि कोई मॉडल दे रखा है तो मॉडल में कोई चेंजेस नहीं करना है, प्लस पीछे बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मॉडल दिया गया होता है, मॉडल में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। क्रिकेट एक वचन है, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिकेट विल, और मॉडल के बाद हमें लगाना है बी और प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी प्लेड बाय, ही का हम कर देंगे हिम, बाय हिम। ये रूल्स केवल आपको समझाने के लिए थे, इनको आपको नोट नहीं करना है, पहले भी मैंने आपको नोट करवा रखे हैं। अगला हमारा सेंटेंस है, यू मस्ट टेक दिस पिल, पिल का मतलब दवाई। क्या होता है पिल का मतलब? दवाई। आपको ये दवाई लेनी ही होगी, तो दिस पिल हम आगे लेकर आ जाएंगे, दिस पिल। ये मस्ट मॉडल दे रखा है, मॉडल में हमें चेंजेस नहीं करना है, मस्ट, और मॉडल के बाद हमें लगाना है बी। क्या लगाना है हमें मॉडल के बाद में? बी। दिस पिल मस्ट बी, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। टेकन बाय, यू को हम पीछे लेकर आ जाएंगे, यू में कोई चेंजेस नहीं होता है, यू का यू ही रहेगा। नंबर 9 हमारा जो सेंटेंस है ये देखते हैं, लिफ्ट वर्ब है और वर्ब के ठीक बाद में ऑब्जेक्ट होता है। दिस बॉक्स को हम आगे लेकर आ जाएंगे, दिस बॉक्स। यहां भी मॉडल दिया गया है कैन, कोई चेंजेस नहीं करना है, और मॉडल के बाद हमें लगाना है बी, कैन बी, और लिफ्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लिफ्टेड, बाय लगाकर, और आई का हमें करना है मी। ये हमारा
लास्ट सेंटेंस है इसका, आई कैन डू इट। इसमें भी कैन लगा हुआ है, मॉडल है, आप भी बना सकते हैं। इट को हम आगे लेकर आ जाएंगे, इट कैन, और मॉडल के बाद बी लगता है हमेशा। इट कैन बी, डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन बाय, आई का हो जाएगा बी। ये सारे सेंटेंस आप देख सकते हैं। इसमें अगर किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। आगे हम पढ़ते, आगे और कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं। अब इन सेंटेंस को भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, समझते हैं। 11 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है, राम टीच मी, ये वर्ब है हमारी। सबसे पहले मैं वर्ब को अंडरलाइन कर देता हूँ, इससे आपके प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि वर्ब के ठीक बाद में ऑब्जेक्ट होता है हमारा टीच वर्ब, टीचिंग वर्ब, हेल्प्ड, टॉट, किल्ड, किल्स, हेल्प्ड, हेल्प्ड, टीचिंग, ये हमारी मेन वर्ब है। अब इसे हम चेंज करते हैं, हमारे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमारे सेंटेंस को चेंज करते हैं। देखते हैं, मी को हम आगे लेकर आ जाएंगे आई, और टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर होती है तो हमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। आई के साथ में हमें लगाना है एम, आई एम, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय राम, सब्जेक्ट हम पीछे लेकर आ जाएंगे बाय राम। ये हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 12 ये देखते हैं, आई टीच देम, हम इसे चेंज करेंगे। देम हमारा ऑब्जेक्ट है, देम को हम जब सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे, देम को हम चेंज कर देंगे दे। टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में इज एम आर आता है, तो दे के साथ में लगेगा आर, दे आर। टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी टॉट, आई का हमें चेंज करना है बाय मी। अगला हमारा सेंटेंस है, मोहन इज टीचिंग मी, इसे हम चेंज करते हैं। मी का हम चेंज करेंगे आई, आई हमें चेंज करना है। इजे मार दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसमें चेंजेस ज्यादा नहीं होगा। आई के साथ में आ जाएगा एम, आई एम, आईएनजी होता है तो हमें लगाना है बीइंग। टीच की थर्ड फॉर्म होती है डॉट बाय, और सब्जेक्ट हमारा पीछे आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट है मोहन। अगला हमारा सेंटेंस है, प्रिया वॉज टीचिंग मी को हम आगे लेकर आ जाएंगे आई वॉज, आई के साथ में हम क्या लगाएंगे वॉज, क्या लगाएंगे वॉज या वह लगाएंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कमेंट करते हैं तो आप जो भी हमारा इसका सही रहेगा जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। अगर आप बताते हो मुझे तो हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं आगे, बताइए जल्दी से। वेरी गुड, आई के साथ में हमें क्या लगाना है, करो जल्दी से टाइप, आप कमेंट कीजिए। आई के साथ में लगेगा वॉज, आई वॉज टीचिंग दे रखा है तो हम लगाएंगे बीइंग, आई वॉज बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट बाय प्रिया। ये हमें सेंटेंस करना है चेंजेस। अगला हमारा सेंटेंस है, रिया हैज हेल्प्ड मी का हम कर देंगे आई, और आई के साथ में हैज नहीं लगेगा। आई हैव, यहां पर हेल्प्ड दे रखा है, हैज का हमने कर दिया यहाँ पर आई हैव हेल्प्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है आई हैव बीन, जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वहां पर बीन लगेगा। आई हैव बीन हेल्प्ड बाय रिया।
अगला हमारा सेंटेंस है दिनेश हैड हेल्प्ड मी को हम आगे लेकर आ जाएंगे आई। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आप इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म मानते हैं तो आई हैव हेल्प्ड बाय रिया, ऐसे भी कर सकते हैं। बीन कब लगेगा, जब आप इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म मानते हो। सेकंड भी मान सकते हो, थर्ड भी मान सकते हो। दिनेश हैड हेल्प्ड मी को हम आगे लेकर आ जाएंगे आई, और हेड हमें लगाना है तो आई हेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो हम लगाएंगे बीन, आई हैड बीन। हेल्प की थर्ड फॉर्म लगानी है हमें हेल्प्ड बाय दिनेश, हम पीछे लेकर चले जाएंगे बाय दिनेश। अगला हमारा सेंटेंस देखते हैं हम, सिया विल हैव हेल्प्ड मी को हम आगे लेकर आ जाएंगे आई, और आई के साथ में विल हैव नहीं लगेगा, आई के साथ में हमें लगाना है शेल हैव, क्योंकि आई और वी के साथ में शेल लगता है। आई शेल हैव हेल्प्ड, सॉरी यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। आई शेल हैव बीन हेल्प्ड बाय सिया। अगला हमारा सेंटेंस है हरी टॉट हिम। टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां पर भी देख रखता है ये, तो हमें वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। हिम को हम आगे लेकर आ जाएंगे ही, और ही के साथ में वॉज आएगा या वर आएगा, वेरी गुड, ही के साथ में हमें लगाना है वॉज। ही वॉज टॉट, ही वॉज टॉट बाय हरी। 19 हमारा सेंटेंस जो है नंबर 19वें नंबर का ये देखते हैं, सोहन किल्स ए बर्ड। ए बर्ड आगे आ जाएगा, ए कैपिटल रखना है आपको, ए बर्ड किल्स दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर होती है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर होती है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप इसको चेंजेस करने के लिए, वर्ब को चेंजेस करने के लिए हमारा रोल नंबर जो 5th था, एक्टिव से पैसिव चेंज करने का टेंस का, वो आपको आना चाहिए। ए बर्ड किल्स तो इज आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर है, एक पक्षी तो इज। किल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी किल्ड बाय सोहन। नंबर 20 हमारा लास्ट सेंटेंस है, मयंक किल्ड ए बर्ड। ए बर्ड आगे आ जाएगा, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहां फर्स्ट फॉर्म थी इज एम आर, यहां सेकंड फॉर्म थी वॉज वर्ब, तो ए बर्ड के साथ में लगेगा वॉज, ए बर्ड वॉज किल्ड बाय मयंक। ये हमारे 20 सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं, और भी हम आगे देखते हैं जो हमने पढ़ा है। आप इन सबको नोट कर लीजिए जल्दी से। आपको कुछ सेंटेंस मैं एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ, आप ये एक्सरसाइज करके और कमेंट में सारे सेंटेंस के नंबर वाइज कमेंट करके बताएंगे मुझे। मैं चेक करूँगा कितने स्टूडेंट ने कमेंट करी है, या अगर आप चाहें तो इनके आंसर आपकी नोटबुक में लिखकर और मेरे फोटो व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो, अपने ग्रुप में भेज सकते हैं। समझते हैं, निशा विल राइट अ लेटर। यहाँ ब्रैकेट में मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने यहाँ सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। आप समझ जाना कौन कौन सी वर्ब है। 22 आवर फ्रेंड्स में हेल्प्स अस, योर टीम कैन विन द मैच, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट हेल्प मी। आपको ये सारे के सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। शी डिड नॉट बाय अ कार, ही इज नॉट टीचिंग मी, शी विल नॉट हैव कॉल्ड मी, मोहन विल ईट अ मैंगो, ही थैंक्ड मी। ये सारे सेंटेंस है,
आपको ये चेंज करने हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके देखते हैं हम इसी में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट, अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है, सिंगल जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो। अब हम आगे पढ़ेंगे डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। तो अब जो हमारे सेंटेंस चलेंगे वो रहेंगे डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस वाले वाक्य। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य का मतलब होता है कि अभी तक तो वर्ब के बाद में हमें एक ही ऑब्जेक्ट दिया गया था, अब हमारे सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रहेंगे। हम सेंटेंस में देखते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। सबसे पहले तो किसे कहते हैं वो हम पढ़ते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट दिए गए होते हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट दिए गए होते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस कहलाते हैं। अब डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस हम देखते हैं, कोई एक एग्जांपल हम लिखते हैं। My father will present me a gift। ये हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है। माई फादर ये हमारा सब्जेक्ट है। माई फादर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट ये हमारी मेन वर्ब है। मी ये हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ए गिफ्ट ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट सेकंड। देखो हुए मेन वर्ब के बाद में हमें दो ऑब्जेक्ट यहां पर दिए गए हैं। माई फादर विल प्रेजेंट मी अ गिफ्ट। अब इसमें एक बात ऐसे सेंटेंस में ये इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें एक जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मी जो है ये हमारा सजीव ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, सजीव ऑब्जेक्ट। और इसी के बाद में एक जो ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है निर्जीव। तो जो हमें दिया गया है, एक गिफ्ट दिया गया है, ये है निर्जीव ऑब्जेक्ट। निर्जीव ऑब्जेक्ट ये ध्यान रखना है। डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में एक सजीव ऑब्जेक्ट होता है, एक निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है। हमें दोनों से सेंटेंस को चेंज करना है। दोनों के लिए कुछ रूल्स रहेंगे। रूल देखते हैं हमारे। इसमें से देखो, आप अब ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आना है। आप ये ऑब्जेक्ट भी आगे लेकर आ सकते हो, ये ऑब्जेक्ट भी आगे लेकर आ सकते हैं, लेकिन हम सजीव ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे तो क्या चेंजेस रहेगा, निर्जीव ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे तो क्या चेंजेस रहेगा। दो तरीके से, दो प्रकार से ऐसे वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। मैं आपको दोनों तरीके समझा दूंगा।
आप दोनों तरीके से एग्जाम के अंदर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो सजीव को आगे लेकर लिख सकते हो, आप चाहे तो निर्जीव को आगे लेकर पैसिव वॉइस बना सकते हो। अगर आप चाहते हो हम दोनों से बनाएं तो हम दोनों से बना सकते हैं, बस समझते हैं इसे। तो फर्स्ट हमारा रहेगा सजीव ऑब्जेक्ट को आगे लाने पर क्या पढ़ेंगे हम। फर्स्ट रहेगा हमारा ऐसे सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए सजीव ऑब्जेक्ट को आगे लाने पर समझते हैं इसे, बहुत ध्यान से समझना है इसे, एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। अब समझते हैं इसे। सजीव ऑब्जेक्ट हमारा मी सजीव है, एक गिफ्ट, एक उपहार। उपहार गिफ्ट क्या दिया जा सकता है, निर्जीव होता है, कोई वस्तु दी जा सकती है, कोई संपत्ति दी जा सकती है। मी मैं स्वयं आई, तो ये सजीव है। तो हम मी को अगर आगे लेकर आ जाएंगे तो ये मी तो आगे आ जाएगा, और पीछे जो ए गिफ्ट लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या नियम होता है, अगर आप सजीव ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हो तो निर्जीव ऑब्जेक्ट पीछे रह जाता है। इसे हम मेन वर्ब के ठीक बाद में लिखते हैं। सजीव ऑब्जेक्ट को अगर आप आगे लेकर आते हो तो निर्जीव ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के ठीक बाद में लिखेंगे, बाई से पहले, मेन वर्ब के बाद में। देखो क्या करना है इसके लिए। अगर आप सजीव ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हो, जब हम सजीव ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं तो दूसरे निर्जीव ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के बाद में लिखा जाता है, और बाई से पहले लिखते हैं। जब हम सजीव ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं तो दूसरे निर्जीव ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के बाद में लिखा जाता है और बाई से पहले लिखते हैं। तो हम देखते हैं इसमें सेंटेंस को चेंज करते हैं। सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। मी, इसे हम आगे लेकर आ जाएंगे तो अब हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई, क्योंकि मी का हो जाएगा आई विल। आई विल। अब हमें यहाँ दिया गया है, मॉडल दिया गया है, तो हमें इसमें मॉडल में हमें मॉडल के हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। वैसे आई के साथ में हम शेल का प्रयोग करेंगे, तो विल दे रखा है तो आई शेल, आई के साथ में शेल आता है, आई शेल। फिर क्या लग जाएगा, बी, और प्रेजेंट की थर्ड फॉर्म होती है प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड। अब हमें क्या करना है, दूसरा ऑब्जेक्ट। देखो जब हम सजीव ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं तो दूसरे निर्जीव ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के बाद में लिखते हैं। ये बचा हुआ है, ये कहां पर आ जाएगा, मेन वर्ब के बाद में। आई शेल बी प्रेजेंटेड गिफ्ट, फिर हमें बाय लगाना है, बाय, फिर सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, बाय माय फादर। ये हमें चेंजेस करना है, इतना सा हमें ध्यान रखना है। हम सजीव ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं, सजीव आगे आ जाएगा, मी का हमने कर दिया आई,
दूसरा ऑब्जेक्ट पीछे रह जाएगा, इसको हम लिख देते हैं मेन वर्ब के बाद में लिख लेंगे। अब हम पढ़ेंगे निर्जीव ऑब्जेक्ट वाला। तो जब हम निर्जीव ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं तो क्या करेंगे, ये आप नोट कर लेना जल्दी से। सजीव की जगह अब हम पढ़ेंगे इसी में सेकंड निर्जीव ऑब्जेक्ट वाला। सेकंड है हमारा जो लिखा हुआ है ये निर्जीव ऑब्जेक्ट वाला। निर्जीव ऑब्जेक्ट को आगे लाने पर तो क्या होगा देखते हैं। जब हम निर्जीव ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं तो दूसरे, अब निर्जीव आगे आ जाएगा तो पीछे कौन बचेगा, सजीव। सजीव ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के बाद में देखो, जब हम निर्जीव ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं, एक गिफ्ट को अगर आप आगे लेकर आ जाओगे तो दूसरे सजीव ऑब्जेक्ट को निर्जीव आगे जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, सजीव। तो सजीव ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के बाद में टू लगाकर लिखते हैं। क्या लगाना है हमें यहाँ पर, टू लगाकर लिखते हैं। बाई से पहले लिखते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। और कहाँ लिखते हैं, और बाई से पहले लिखते हैं। समझते हैं ये। हम सेंटेंस देख लेते हैं। ये जो हमारा सेंटेंस था ये तो सजीव से है। अब इसी सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे, निर्जीव से आगे लेकर आएंगे। तो देखते हैं इसे, सेंटेंस को चेंज करेंगे। पहले मी को आगे लेकर आए थे, ए गिफ्ट को आगे लेकर आएंगे। अब ए गिफ्ट विल आ जाएगा, ए गिफ्ट विल के मॉडल के बाद में बी लगेगा। प्रेजेंट की थर्ड फॉर्म होती है प्रेजेंटेड, ए गिफ्ट विल बी प्रेजेंटेड। अब यहां पर हमें लगाना है टू, बस इतना सा चेंजेस है। यहीं पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप सजीव को आगे ले जाते हो तो निर्जीव को मेन वर्ब के बाद लिखना है, टू नहीं लगाना है। अगर आप निर्जीव को आगे लेकर आते हो तो दूसरे सजीव ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के बाद टू के साथ लिखते हैं। प्रेजेंटेड टू मी, प्रेजेंटेड टू मी बाय माय फादर। ये स्पेशल लॉजिक हमें ध्यान रखना है। डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैंने आपके सामने दोनों जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होते हैं वो क्लियर कर दिए हैं। और एग्जाम के अंदर यहां से 2 सेंटेंस जरूर पूछे जाते हैं। देख लीजिए आप इसे, दोनों तरीके से मैंने आपको समझाया है। सजीव ऑब्जेक्ट को भी हम आगे लेकर आए हैं, निर्जीव को भी आगे लेकर आए हैं। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसके बाद हमारे ये जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। सेंटेंस लिखे हुए हैं, 2 सेंटेंस डबल ऑब्जेक्ट वाले हैं। आप देख लेना, मेन वर्ब जो दे रखी है ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट सेकंड। ठीक इसी प्रकार से सेकंड सेंटेंस के अंदर ये हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट है और मिल्क ऑब्जेक्ट सेकंड है। अब हम देखते हैं दोनों प्रकार से आगे लेकर आएंगे, सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, मिस्टर मुकेश टीच अस इंग्लिश। पहले हम सजीव को आगे लेकर आते हैं, अस, हम अस का चेंज करेंगे वी। अब इसके बाद टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, तो वी के साथ लगाना है हमें आर, वी आर। टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। सेकंड ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के बाद लिखना है इंग्लिश बाय मिस्टर मुकेश। सेकंड जो हमारा सेंटेंस है ये हमने सजीव से बनाया है, अब निर्जीव से बनाते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश सिंगुलर, इसमें लगेगा इज,
इंग्लिश इज टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। इंग्लिश इज टॉट, अब यहां लगेगा टू और अस। इतना सा लॉजिक ध्यान रखना है, निर्जीव से पहले टू नहीं लगता है, सजीव से पहले टू लगता है। टू अस बाय मिस्टर मुकेश। आई होप कि आपको दोनों सेंटेंस समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस है हमारा, द काउ गिव्स अस मिल्क। हम पहले अस का कर देंगे वी। गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वी आर। गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा मिल्क बाय द काउ। सेकंड और लास्ट सेंटेंस है हमारा, हम निर्जीव से बना लेते हैं मिल्क। अब मिल्क सिंगुलर है, एक वचन है, इज लगेगा। मिल्क इज गिवन। अस नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या लगेगा, वेरी गुड, क्या लगाना है हमें, टू अस बाय द काउ। एक छोटा सा लॉजिक है, जिस स्टूडेंट को समझ में आया होगा, आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हमारे डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो बस समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर बटन प्रेस कीजिए, ताकि अगली जैसे ही वीडियो हम अपलोड करते हैं आप तक पहुंच जाएगी। और जो भी आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कंपटीशन जो कोर्स होते हैं उनके अंदर भी ग्रामर वाले पार्ट होते हैं, जिसमें भी ये हमारे सेम टॉपिक होता है, तो आप इसे देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर कोचिंग क्लासेस।